जय हिंद। डे 33। खुद की हीलिंग कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। होपोनोपोनो स्टार्टिंग में ही आ चुका था। और खुद की हीलिंग में हम क्या रहे हैं, यानी वो जो कुछ भी नेगेटिव हम फील कर रहे हैं, यानी जो सिर्फ फीलिंग है, जो पेन है, जो एनजाइटी है, ऐसी चीज़ों को हील कर रहे थे। अब क्या है कि ठीक है, वहाँ से हम काफ़ी हद तक, कुछ लोग होंगे जो काफ़ी हद तक अब तक रिलैक्स हुए होंगे, अंदर से थोड़ा सा लाइट हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो कंटिन्यू रखना उस चीज़ को, इस वाली प्रैक्टिस को अभी मत लाना जो मैं आज देने वाला हूँ। लेकिन जिन जिन को लग रहा है कि हाँ, हम उस वाली सिचुएशन से काफ़ी हद तक हील हुए हैं, अंदर का जो दर्द है वो थोड़ा सा कम हुआ है, जो भी नेगेटिव फील कर रहे थे, जो गुस्सा और ऐसी चीज़ें, वो कम हुई हैं, तो आप अगले स्टेप पे आते हैं। अब ये होता है यूनिवर्सल हीलिंग। यानी वो जिस सिचुएशन के कारण से हमारे अंदर ये वाली नेगेटिव फीलिंग्स आई थी, अब उस सिचुएशन को हील करना। कुछ भी हो सकता है ना, मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा होगा, जॉब नहीं है मेरे पास में, मैं इसका के कारण से परेशान हो रहा हूँ, तो उसके लिए यानी जॉब ना होना एक सिचुएशन है, परेशान होना वो फीलिंग है। तो पहले वो जो फीलिंग थी उसको हील किया, अब उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा उसके लिए हीलिंग करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में कोई तनाव है उसके कारण से परेशानी हो रही है, तो घर में तनाव होना ये सिचुएशन है। और अंदर से जो फील कर रहे हैं नेगेटिव, जो परेशानी हो रही है वो फीलिंग है। तो पहले अंदर की फीलिंग को हील किया, अब उस सिचुएशन को हील करेंगे। और उसके लिए क्या, यूनिवर्सल हीलिंग। यानी आप एक तरह से ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में आई है, तो फोकट में तो आई नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा, कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी। हम तो ऐसा मानते ही नहीं है, हम तो ये मानते हैं कि हमने कुछ गलती की नहीं है, हम तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ आपने किया होता है, आपको पता भी नहीं होगा। आप, क्योंकि हम अपनी कमियों को देखते नहीं है, तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, इस जन्म में हुआ होगा, हो सकता है नहीं तो हो सकता है पास्ट लाइफ का कुछ होगा हमारा। यानी जो सिचुएशन आई है, जिन जिन एनर्जीज के कारण से आई है, उन उन एनर्जीज के साथ में हमारा कुछ ना कुछ एक कार्मिक बैगेज है बंधा हुआ। अगर कोई इंसान हमको परेशान कर रहा है, कुछ टॉर्चर हो रहे हैं हम, तो यानी उसके साथ में हमारा कुछ बंधा हुआ है। और भी कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है, यानी हम, क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है वो कर्म योनि है, और हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, संचित कर्म हैं हमारे, और इस कारण से आज इस लाइफ में भी जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है। तो चीज़ें, नई नई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, एनर्जीज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, और हम सोचते रहते हैं हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। हम सब खुद ही कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, उसको हील कैसे करेंगे, सिचुएशन को हील करना है। तो अगर आप अंदर से हील, सेल्फ हीलिंग जो आपकी अगर वैसे हो रखी है, तो उसके बाद ही, अगर अदरवाइज आप उसी को कंटिन्यू करना, इसको मत करना, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको भी करें, तो पहले हीलिंग करना आप, होपोनोपोनो फॉर सेल्फ हीलिंग। और उसके बाद में आप अपने सिचुएशन के लिए, यानी पहले वहाँ से हील हो गए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद में आप फोकस करें इस वाली प्रैक्टिस के ऊपर। और इस प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपली रिलैक्स, एकदम शांत होकर बैठ जाएं। एकदम शांत होने के बाद में वही सारी चीज़ें, अब की बार आपको खुद से कनेक्ट ना करके यूनिवर्स को कनेक्ट करना है, डिवाइन को कनेक्ट करना है, भगवान को, ईश्वर, ईश्वर के जिस भी स्वरूप को हम मानते हैं, इमेजिनेशन के साथ में कि भाई मैं एक, वो परम शक्ति है, मैं उनके सामने हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और वो परमात्मा है, तो मेरी आत्मा परमात्मा से सीधी बात कर रही है। वैसे तो मैं उनसे अलग नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम डुअलिटी में जी रहे होते हैं मनुष्य शरीर में होने के कारण से, तो इसलिए हम अभी दो मान लेते हैं। तो मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा के सामने हूँ, और परमात्मा के सामने, जो यानी इस यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, मैं एक प्रार्थना के रूप में यहाँ बताता हूँ कि भगवान, ये जो भी परिस्थिति आई है मेरे सामने, जिसके कारण से मैं इतना परेशान रहा या अभी भी हूँ, वो जो सारी चीज़ें हैं, वो जो भी कुछ बुरा हो रहा है मेरे साथ में, ये मेरे ही किसी ना किसी कर्म का परिणाम है। इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। और ये जो भी कर्म है, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी मैं लेता हूँ। और इसके लिए ये जो भी ब्रह्मांड की वो जो भी शक्तियाँ थीं, वो जो कुछ भी मैंने किसी को डिस्टर्ब किया है, मेरा जो भी कर्म बंधा हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, फील, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये फीलिंग आनी चाहिए, जब माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी वाला भाव आना चाहिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। कैसे भी बैठे हैं आप, चाहे, मैं तो हाथ जोड़ के बता रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल जैसे नॉर्मली मेडिटेशन में बैठते हैं वैसा बैठ सकते हैं। आई एम सॉरी,
प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करना। देन फील, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने मुझे माफ़ किया है, क्षमा किया है, मेरे सर पे हाथ रख दिया है। उन्होंने बोला, उन्होंने मुझको बोला, यस मैंने तुझे, हाँ बेटा मैंने तुझे माफ़ किया, तो परेशान मत हो। उसके बाद में अपने ईश्वर को थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे माफ़ किया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, थैंक यू सो मच, मुझे कर्म करने का अवसर दिया, थैंक यू सो मच, मेरी हर खुशी के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। फिर आप ईश्वर को अपना प्रेम दिखाइए, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत 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 प्रेम करता हूँ। भगवान का भी थोड़ा सा आशीर्वाद देख लीजिए, सर पे हाथ फेर रहे हैं प्यार से। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। रिपीट, रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो रिपीटिशन नहीं होता विद फीलिंग्स, तब तक आप वो एनर्जी जनरेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस फीलिंग में जा ही नहीं पाते। इसीलिए अपने जो वर्ड्स हैं इन पे फोकस करते हुए रिपीटिशन ज़रूरी होता है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरह से माफ़ी मांगनी कि मुझको आज ही माफ़ होना है, अभी का अभी मुझे माफ़ होना है, इतनी इंटेंसिटी से इस प्रेयर को करना होता है। आई एम सॉरी। हालांकि ठीक है, हम एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते तो आज नहीं, कल होगा, परसों होगा, रोज़ करना है, रोज़ करना है, लेकिन एक एनर्जी आपको इस तरह से इंटेंसिटी से छोड़नी होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी एक तरह से आप यहाँ पर लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं अपने परमात्मा को, ईश्वर को। भगवान को जब लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे होते हैं तो अभी तक हमने लव वाइब्रेशन का कंसेप्ट देखा था, किसी दूसरी एनर्जी को भेज रहे हैं तो उससे भी माफ़ी मंगवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, ईश्वर आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि कर्म किया है आपने तो वो परिणाम आपको मिल रहा है। तो वो जो कर्म है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो गो विथ फ्लो, आप उसको रोते रोते भोगते रहो, और रोते रोते भोगेंगे तो ये वो जो रोने वाली जो हर दिन एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, उससे फिर एक नया ब्लॉकेज खड़ा होगा अपनी ही लाइफ के अंदर, और फिर हम उसी को मैनिफेस्ट भी करते हैं। तो या तो उसको, जो भी दुख आ रहा है उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करते हुए हंसते हंसते वो भोग लो, और साथ साथ में स्मार्टली थोड़ा सा काम करो, उसके लिए थोड़ा सा अपने अंदर उसकी जिम्मेदारी लेते हुए कि हाँ जो कुछ भी हुआ है मेरे ही कारण हुआ है, उसके लिए अपने ईश्वर से क्षमा मांगो, इसके लिए कि वो ये हुआ है, यानी जरूर मैंने कुछ गलत किया होगा। ये तो साइन है ना। अगर सीधी सी बात है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो किसी ना किसी कारण से हुआ होगा, और मेरे साथ में बुरा हुआ है तो मेरी कोई ना कोई गलती रही होगी, तो ये साइन मिल गया कि हाँ मेरी गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक क्लियर इंटेंशन के साथ में। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चैन करते जाओ, चैन करते जाओ। मैंने इसके ऊपर गाइडेड मेडिटेशन भी दे रखा है, हालांकि वो सेल्फ हीलिंग के लिए है। अगर यूनिवर्सल हीलिंग के लिए भी आपको गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो मुझको बता देना, मैं उसके लिए भी बना के दे दूंगा यहाँ पे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने भगवान से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते जाइए, करते जाइए। ये सिचुएशन मेरे सामने आई है, उस सिचुएशन को हील करिए। समय लगेगा, एक दिन में काम नहीं होता, धीरे 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 एनर्जी क्रिएट होती है, ईश्वर से आपको माफ़ी मिलती है। माफ़ी मिलने के बाद में आप उस सिचुएशन से हील होते हैं, सिचुएशन से हील होते हैं, यानी वो सिचुएशन जो है वो आपकी लाइफ से ख़त्म होती है। क्योंकि वो सिचुएशन आई क्यों थी, किसी कर्म के कारण से आई थी। अब उस कर्म को भोगते भोगते हमने साथ में माफ़ी भी मांग ली, तो यानी ये बिल्कुल वैसा ही है कि जेल में सज़ा काट रहे थे, हमारा अच्छा व्यवहार था तो सज़ा थोड़ी कम हो गई, तो बस यहाँ पर सज़ा थोड़ी कम हो जाती है, चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। एक तो उस सिचुएशन में हम जो जितना नेगेटिव होने जा रहे थे वो नेगेटिव होने से खुद को बचा लिया, और धीरे धीरे हमारा जो ये माफ़ी मांगना जो था, तो हम भाई 10 साल की या 14 साल की कैद में भोगने से हम जो थे, तो उसमें हमने पूरी इंटेंशन के साथ में उसके लिए माफ़ी मांग ली कि भाई मैंने कानून तोड़ा, मैंने नियम तोड़े, उसके कारण से मुझको ये कैद हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब जेलर साहब या जज साहब जब माफ़ करेंगे वो माफ़ कर देंगे, वो डिपेंड करेगा, वो देखेंगे, आपको चेक करेंगे
कि आप माफ़ी के लायक हैं भी या नहीं, यानी आप जो माफ़ी मांग रहे हैं वो क्लियर इंटेंशन से मांग भी रहे हैं या नहीं, या सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए बस सॉरी बोल दिया, बाहर जाके वही बड़बड़ मचाना शुरू कर दूंगा। ऐसा नहीं, आपको माफ़ी उस इंटेंशन से ही मांगनी है, प्रॉपर इंटेंशन के साथ में, ये स्वीकार करते हुए कि मैंने किया है, मेरी गलती थी इसलिए माफ़ी मांगा। मैंने आगे हमेशा कहा है, गिल्ट नहीं लेना होता, गिल्ट नहीं होता, लेकिन हाँ जिम्मेदारी लेनी होती है, जिम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है। गिल्ट अगेन एक नेगेटिव एनर्जी है। जिम्मेदारी लेने से क्या होता है कि मैं सबसे पहले उसको मानता हूँ कि हाँ मेरा परिणाम है, मेरे कर्म का परिणाम है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई होप समझ में आया होगा यूनिवर्सल हीलिंग को आप कैसे करेंगे। ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। बहुत नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रखी है, उसको हटाइए, हटाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।